हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है यूजिंग द डेफिनेट इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे हम पहले? गिवन दैट द इक्वेशन ऑफ द कर्व is x square upon a square plus y square upon b square this is equal to 1। this implies that, देखिए हमें y की वैल्यू चाहिए। ओके, तो हमें क्या मिलेगा? y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर दिस इज इक्वल क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देखिए, नाउ दिस इंप्लाइज दैट, अब देखिए ये हमारे पास है तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ पे हम थोड़ा और कर लें, दिस इंप्लाइज दैट वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर विद इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट वाई करना है, तो दिस इंप्लाइज दैट वाई इज इक्वल टू स्क्वायर है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? बी अपॉन ए, और ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है यहां तक। अब देखिए हम ये जो कर्व हमें दिया हुआ है ये वेल नोन है कि हमारा क्या है? एलिप्स है। अगर नहीं पता है तो हम उस कर्व को बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि ये एलिप्स है तो हम एलिप्स बना लेते हैं ताकि हमें उससे आपको फिर समझाने में आसानी हो। ओके, ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है, हमें एक एलिप्स बनाना है। चलिए ऑलमोस्ट ठीक है। ओके, तो अब देखिए हमें क्या करना है, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, थोड़ा सा हम इसको इधर कर देते हैं। ठीक है, और ये हमें क्या मिला? ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी। तो देखिए हमारी इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। तो ठीक है, तो हमारा ये पॉइंट क्या होगा? अब इलिप्स की देखिए ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। ये हमारा पॉइंट हो गया ए कामा 0। ठीक है, ये पॉइंट हमारा हो गया 0 कामा बी, और उसी तरह इधर आएंगे तो ये ए कामा 0 कामा माइनस ए कामा 0, और ये 0 कामा यहाँ पे 0 कामा माइनस बी। तो इसको इसकी जरूरत नहीं है। अभी देखिए क्या है कि हमें जो कैलकुलेशन करनी है, जो रीजन हमारे पास दिया है, ये पूरा रीजन दिया है, इस पूरे रीजन को हमें कैलकुलेट करना, मीन्स इनका एरिया कैलकुलेट करना इस पूरे का। ठीक है, तो अब इस पूरे का जब एरिया कैलकुलेट करना है, और ये देखिए सिमेट्रिक होता है हमारा। ठीक है, ठीक है, ये जो एरिया इसका है वही इसका एरिया, वही इसका एरिया, वही इसका एरिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इस पार्ट का एरिया निकालेंगे। ये जो हम रेड से कर दे रहे हैं, हमें इस पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, हम इस पार्ट का एरिया फाइंड आउट करेंगे और फिर हम लास्ट में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पूरा एरिया मिल जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये हमारा हो गया ये पॉइंट ओ, इसको हम कह देंगे दिस पॉइंट इज ए। एक्स एक्सिस को थोड़ा इधर कर लीजिए ऐसे, और ये पॉइंट हमारा हो जाएगा बी, ये पॉइंट हमारा बी है। ठीक है, अब हम एरिया किसका निकालेंगे? ओ ए बी ओ, इस पार्ट का एरिया हम निकालेंगे। ठीक है, इसको हम मूव कराएंगे, ये आप जानते होंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहां से ऐसे लेते जाइए, ये चीज मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन को ले देकर फाइंड आउट हमें करना है इस रीजन का। ठीक है, इस लिमिट पे तो 0 टू ए। ठीक है, मिनिमम लिमिट क्या है? मीन्स 0 से स्टार्ट कर रहे हैं अप टू ए तक। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ प्लस माइनस दोनों आ रहा है। ठीक है, तो दोनों वैल्यू में हमें कौन सी वैल्यू लेनी है? तो देखिए हम क्या क्या सॉल्व करने जा रहे हैं,
OABO, ये रीजन हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो ये रीजन हमारा किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें क्या होता है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट in the first quadrant y is greater than 0, ठीक है। Hence y की वैल्यू फाइनली क्या मिल गई हमें, y इज इक्वल टू b अपॉन a मीन्स प्लस, और ये हमारा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, या तो आप रिक्वायर्ड एरिया निकालिए और 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। या फिर आप एक काम करिए कि आप ये एरिया निकालिए, देखिए इस एरिया को कैलकुलेट करिए और लास्ट में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो शुरू में ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ द रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स 4 इंटू एरिया ऑफ कौन सा एरिया निकालना हमें, OABO, एरिया ऑफ OABO, ठीक है। यहां तक बस इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है, आपको आंसर मिल गया। देखिए 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर हमें आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, दिस इज 4 इंटू, अब देखिए एरिया निकालना है तो 0 to a y और dx, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 4 0 to a, y की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, देखिए b अपॉन a, यहाँ पे है b अपॉन a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सा और इधर कर लीजिए, एक ही लाइन में हमारी कैलकुलेशन सब आ जाए, ये हम कर रहे हैं, ओके। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब देखिए b अपॉन a कांस्टेंट है, तो 4b अपॉन a और 0 to a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, अब देखिए इसका फॉर्मूला हमें पता है, अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो x को आप सब्स्टिट्यूट करिए, क्या करेंगे, x को हम लिखेंगे a साइन थीटा या a कॉस थीटा चूज करेंगे, और उसके बाद वो साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर की फॉर्म आएगी, और उसके बाद उसको हम कॉस 2 थीटा में चेंज करेंगे और फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे, ओके। देखिए अब इसका हमारा फॉर्मूला होता है, अब इसको हम इधर लिख रहे हैं, दिस इज इक्वल टू 4b अपॉन a, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, x बाई 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, और ये हमारा हो गया साइन इनवर्स x अपॉन a, ओके। देखिए यहाँ इनसाइड जो a है, ये वाला a है, वो ये a है, ये वाला a से हमें मतलब नहीं है, ये लिमिट का a है, ठीक है। तो ये a स्क्वायर और यहाँ a जो है ये सब ये वाला a हमारा रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये लिमिट मान लीजिए सपोज ये 6 है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ आप 6 स्क्वायर करेंगे, नहीं, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे x, तो x क्लियर है कि ये है, लेकिन a जो हमारा है वो a की वैल्यू यहाँ से हम लेंगे, ठीक है। चलिए, और ये हमारी लिमिट हो गई 0 to a, बस लिमिट आप रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ओके। तो चलिए, नाउ दिस इज इक्वल, इसको थोड़ा इधर करिए ताकि आप एक ही लाइन में कर सकें, 4b अपॉन a, देखिए यहाँ पहले a रखना है x की जगह पे, तो क्या है a अपॉन 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a अपॉन a, ठीक है। थोड़ा सा और इधर लाइए, ओके। अब ये हमारा हो गया अपर लिमिट वाला पार्ट, ओके। अब माइनस लोअर लिमिट, तो 0 अपॉन 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स
0/a। ठीक है, यहां तक आपको बात पूरी समझ में आ गई। एक एक स्टेप हम करेंगे ताकि हर कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू 4b/a। अब इसमें बीच के कुछ स्टेप आप स्किप कर सकते हैं, हम स्टेप कर ले रहे हैं ताकि सबकी समझ में कैलकुलेशन आ जाए। अब यहाँ पे देखिए a² - a², ये पूरा 0 हो गया। ठीक है, तो 0 प्लस a²/2 साइन इनवर्स 1। ठीक है, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1, चलिए एक लाइन लिख लीजिए, साइन इनवर्स 1। ठीक है, चलिए इसको अब लिखिए माइनस, ये देखिए 0 यहाँ पे है तो ये पूरा ऑटोमेटिक 0 हो गया, माइनस a²/2 और साइन इनवर्स 0। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू 4b/a, ये हो गया a²/2, साइन इनवर्स 1 हमारा होता है π/2, क्योंकि साइन इनवर्स 1 मीन्स साइन π/2, तो साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो π/2 आ गया, माइनस a²/2 साइन इनवर्स 0, 0 होता है तो अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो -0 आप लिखिए, ये देखिए ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो इसको अब हमें लिखने की जरूरत नहीं, 0 वाली वैल्यू हम नहीं लिखना है। या आप चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि -a²/2 और ये हो जाएगी हमारी इंटू 0। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू, अब इसी लाइन में हम आंसर ले लें, 4b/a, ये पूरा 0 हो गया, इसकी जरूरत नहीं है हमें, और ये आ गया a² π/4। ठीक है, तो अब देखिए क्या कैंसिल आउट हुआ, 4 और 4 कैंसिल आउट। ठीक है, ए हमारा एक यहां से कैंसिल हुआ और ये ए कैंसिल हो गया, तो π/ab। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया, दिस इज इक्वल टू π/ab। ठीक है, और एरिया चूंकि है तो स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये देखिए हमारा आंसर हो गया, यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ओके, फाइनल आंसर। तो उम्मीद है आपको सॉल्यूशन ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। स्टेप्स आपको जरूर याद होने चाहिए। स्टेप याद करने का मतलब क्या है कि स्टेप्स कैसे हमें कैलकुलेट करना है, स्टेप कैसे लेके चलना है आगे, ये आपको पता होना चाहिए। डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको पता हो, और ये फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला कहाँ गया, ये इसका फॉर्मूला आपका को पता हो, और अगर पता नहीं है तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको आगे प्रोसीड भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिखें, आप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, लेकिन चूंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका फॉर्मूला है, तो हमें इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके, और देखिए हमें पूरा एरिया कवर करना है, मीन्स पूरे एरिया का इंटीग्रेशन निकालना है, लेकिन हम पूरा नहीं निकालने के बजाय सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। और चूंकि ये सिमेट्रिक होते हैं तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए रिक्वायर्ड एरिया 4 इंटू दिस एरिया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और पेन पेपर जरूर यूज करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताकि आप इसको एग्जाम में आसानी से सॉल्व कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।